हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर आपको प्रोवाइड करता है अलग अलग एग्ज़ाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ और यूट्यूब पर आपको दिया जाता है हर एक दिन का डेली का एक करंट अफेयर का सेशन। तो आप अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को ये शेयर करें। चलिए आज का हम करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन ई गवर्नेंस पोर्टल सामर्थ? कौन से राज्य सरकार ने, किस राज्य ने ये ई गवर्नेंस पोर्टल जिसका नाम है सामर्थ लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है, राजस्थान ने लॉन्च किया है, महाराष्ट्र ने किया है या फिर उत्तराखंड ने किया है? तो बच्चों जो ये ई गवर्नेंस पोर्टल है ये लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। ठीक है बच्चों, चलिए ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। तो थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। उत्तराखंड का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है, स्पेसिफिकली किस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है? एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है ई गवर्नेंस पोर्टल जिसका नाम है सामर्थ। अब ये क्या करेगा? ये जो इन्फॉर्मेशन है, अपडेट्स इन्फॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग? एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशन के रिगार्डिंग जो अपडेट्स इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एग्ज़ाम से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, कितनी 5 यूनिवर्सिटीज़ के और 140 पब्लिक स्कूल्स के। ठीक है, ये ई गवर्नेंस पोर्टल ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग विंस दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट? दुबई में ओपन चेस टूर्नामेंट हुआ है, किसने जीता है? अलेक्जेंडर ने जीता है, अरविंद चिदम्बरम ने जीता है, ज़ियाउर रहमान ने जीता है या फिर सैमुअल तिरशाहकियन ने जीता है? तो बच्चों ये जीता है इंडिया के अरविंद चिदम्बरम ने। ठीक है, उन्होंने दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट जो है वो जीता है। अब आप देख रहे चेस जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि बहुत छोटे छोटे से बच्चे जो हैं वो और इंडियंस एंड वेरी स्मॉल किड्स जो हैं वो भी चेस टूर्नामेंट्स जो है वो जीत रहे हैं। तो आपको इसके बारे में अपडेटेड रहना इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच बैंक हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय RBI फॉर द टेस्ट फेज ऑफ द ऑन टैप एप्लीकेशन फैसिलिटी? ठीक है, जो ऑन टैप एप्लीकेशन है यानी ये एक ऐप है, ठीक है, इसका जो टेस्ट फेज़ है ना वो चल रहा है। अभी इसका कौन सा फेज़ चल रहा है दोस्तों? ये टेस्ट फेज़ चल रहा है। तो कौन से बैंक को सिलेक्ट किया गया है इस टेस्ट फेज़ के लिए? ICICI बैंक को सिलेक्ट किया है, SBI को किया है, एक्सिस को किया है या फिर HDFC को किया है? तो मेरे दोस्तों HDFC बैंक को इस टेस्ट फेज़ के लिए चूज़ किया गया है। ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। फाइन, चलिए थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। तो ये जो ऑन टैप एप्लीकेशन है ये तो मैंने आपको बता दिया कि HDFC बैंक को सिलेक्ट किया गया है, लेकिन इस ऑन टैप एप्लीकेशन की थीम क्या है? इसकी थीम है कि जो रिटेल पेमेंट्स हैं उनको फैसिलिटेट करना विद इन दी रेगुलेटरी सैंड बॉक्स, यानी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनके अंदर रहकर रिटेल पेमेंट्स को फैसिलिटेट करना, ये इस ऐप का फीचर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? विच कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस इंडियाज़ फर्स्ट LNG फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक? कौन सी कंपनी ने भारत का सबसे पहला LNG फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक जो है वो बनाया है? ब्लू एनर्जी मोटर्स, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन, मर्सिडीज बेंज, टाटा मोटर्स लिमिटेड? तो बच्चों वो बनाया है ब्लू एनर्जी मोटर्स ने। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने इन सब के नाम जो है वो सुने नहीं हैं, है ना। मर्सिडीज़ के नाम तो हमने सुना है, टाटा मोटर्स का सुना है, सुजुकी का सुना है, बट हमने ब्लू एनर्जी मोटर्स का नाम उतना ज़्यादा नहीं सुना होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो याद रखना ब्लू एनर्जी मोटर्स ने जो है वो इस व्हीकल को इंट्रोड्यूस किया है, इस ट्रक को इंट्रोड्यूस किया है। LNG का क्या मतलब होता है? LNG का मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है बच्चों, और ये इन्होंने कहाँ पे मैन्युफैक्चर किया है? चक्कन में मैन्युफैक्चर किया है, विच इज़ इन पुणे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड ई दाखिल पोर्टल? ई दाखिल पोर्टल कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, नेशनल कमीशन ऑन कैटल,
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। तो बच्चों ये जो है वो NCDRC यानी कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल, उन्होंने ये जो पोर्टल है ई दाखिल वो लॉन्च किया है। अब इसका एक्चुअली में मतलब क्या है, ई दाखिल क्यों लॉन्च किया? ये जो ई पोर्टल है ना, ई दाखिल पोर्टल, ये है बच्चों कंज्यूमर्स के लिए, जो ग्राहक होते हैं ना उनके लिए है। क्या है कि देखो अब ये जो है हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि 2 साल के अंदर 23,640 यानी 23,640 कंप्लेंट्स जो हैं वो इस पोर्टल के थ्रू आई हैं लास्ट 2 ईयर्स में। ठीक है, ई दाखिल पोर्टल जो है वो मैंने आपको बता दिया NCDRC ने लॉन्च किया था कब? 7 सितंबर 2020 को। ठीक है, हम सब ये जानते हैं 2020 को इन्होंने लॉन्च किया था। हम जानते 2020 में क्या आया था, कोविड-19 हुआ था, है ना। तो फिर जो लोग थे, कंज्यूमर्स थे, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो अपनी कंप्लेंट्स कहाँ पे रिड्रेस करवाएं। तो फिर इस वजह से ये जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया। ठीक है बच्चों, फॉर द ऑनलाइन रिड्रेसल ऑफ द कंज्यूमर ग्रीवियंसेस। ठीक है, फॉर द ऑनलाइन रिड्रेसल ऑफ द कंज्यूमर ग्रीवियंसेस का मतलब क्या है बच्चों कि कंज्यूमर जो हैं उनकी जो समस्याएं वो ऑनलाइन भी सॉल्व करी जा सकें। अच्छा, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 में जो आया था, इट केम इनटू फोर्स ऑन जुलाई 20th 2020, 2020 को ये जो है वो पूरी तरीके से इट वाज लाइक इनटू फोर्स, या फिर ये जो एक्ट है वो यहाँ अप्लाई हुआ था। यहाँ से 20 जुलाई से 2020 से ये एक्ट अडॉप्ट किया गया और एप्लीकेबल होने लग गया। अब इसमें क्या हुआ, जो ये एक्ट है इसके थ्रू आपको प्रोविज़न मिलता है कि आप ई फाइलिंग कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं, एज़ वेल एज़ बच्चों आप उनकी पेमेंट जो है वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What was the objective of India US 2+2 इंटर-सीजनल मीटिंग? जो इंडिया और यूएस की 2+2 मीटिंग हुई थी उसका बच्चों ऑब्जेक्टिव क्या था? The objective was to discuss military exercise. The objective was to discuss hurdles of trade between the two countries. Its objective was to deepen the US-India comprehensive global strategic partnership or none of the above. अब देखिए दो कंट्रीज़ जो हैं वो मिली हैं। इंडिया इज़ लाइक ग्रोइंग पावर, यूएस इज़ वन ऑफ द सुपर पावर, सो दे हैव met and the objective of 2+2 meeting was to deepen the US-India comprehensive global strategic partnership। ठीक है, उनकी जो पार्टनरशिप है उसको डीपन करने के लिए, यानी उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए ये मीटिंग जो है वो हेल्ड कराई गई थी, या फिर जो मीटिंग है वो रखी थी। इट वाज अ इंटर सीजनल मीटिंग। ठीक है, देन ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। सो अब हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पे हुई थी बच्चों। ये हुई थी न्यू दिल्ली में। ठीक है, 2+2 की जो मीटिंग है वो कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। यूएस के बारे में जान लेते हैं। इसमें कितने स्टेट्स हैं? 50 स्टेट्स हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, अलास्का, नॉर्थ वेस्ट एंड हवाई एक्सटेंड टू द, ये सब पैसिफिक ओशन तक जो है वो कहाँ पे आता है, किसके अंडर आता है? यूएस के अंडर आता है। करंट प्रेसिडेंट जो है वो जोई बिडेन है। ठीक है, कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन DC है। करेंसी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर जो पूरी कंट्री को, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो ट्रेड जो है वो मैक्सिमम ट्रेड जो है वो डॉलर में होता है। ठीक है, विच मिनिस्ट्री पब्लिश्ड द इंडिया डेट रिपोर्ट? अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि इंडिया के ऊपर कितना कर्ज है ना, वो डिस्कस किया गया है। तो वो रिपोर्ट जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री निकालती है या पब्लिश करती है? होम मिनिस्ट्री करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करते हैं, या नन ऑफ द अबव? तो बच्चों इस रिपोर्ट को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो पब्लिश करती है। इंडिया का जो डेट है वो कितना राइज़ हो गया? 8.2% से राइज़ हुआ है। और कितना है अगर हम अमाउंट में करें तो $620.7 बिलियन, विच इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट। ठीक है, इतना जो इंडिया पे डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हु विल लॉन्च टीबी मुक्त भारत अभियान? टीबी मुक्त भारत अभियान तो सबको पता है कि ये तो मतलब अपने नाम से ही एविडेंट है कि जो टीबी है उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो ये किसने लॉन्च किया था? पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था, अमित शाह ने किया था, परवीन पवार ने किया है, या फिर द्रौपदी मुर्मू ने किया है, विच इज़ आर
प्रेसिडेंट है ना, वो हमारी प्रेसिडेंट है। तो ये किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जो हैं वो कौन है? हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो पोर्टल, ये जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया, ये अभियान जो है वो किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है द्रौपदी मुर्मू लॉन्च करेंगी। कब होगा बच्चों? ये होगा 9 सितंबर को ये वर्चुअली लॉन्च करेंगी। ठीक है, शी विल लॉन्च दिस वर्चुअली। इसका एम क्या है कि 2025 तक भारत में से ट्यूबरकुलोसिस ख़त्म हो जाए पूरे तरीके से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ इंडिगो? इंडिगो क्या है? एक एयरलाइन कंपनी है, तो कौन उसके नए CEO बने हैं? कैंपबेल विल्सन बने हैं, पीटर्स एल्बर्स बने हैं, टोनी फर्नांडिस बने हैं, अजय सिंह बने हैं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पीटर्स एल्बर्स, ये बने हैं CEO ऑफ इंडिगो। बाकी हम देख लेते हैं, जो कैंपबेल विल्सन है वो हैं एयर इंडिया के CEO एंड MD। अजय सिंह है स्पाइस जेट के। इंडिगो के मैंने आपको बता दिए। टोनी फर्नांडिस हैं एयर एशिया के। ठीक है बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर द लेटेस्ट जॉब वैकेंसी अपडेट्स. You will find the link in the description box. Thank you.